महिला अभी अभी पेड़ को पानी देने के लिए झुकी रही थी कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फटाफट जमीन पर रखा पानी का छिड़काव करने वाला पाइप उठा लिया और जल्दी से रेलवे लाइन पर बैठकर पटरियों का कंपन महसूस किया। कंपन की लय को समझते ही वह समझ गई कि एक ट्रेन आने वाली है। सामने ही ट्रेन का मोड़ था। उसने तुरंत दाढ़ी वाले आदमी से कहा कि ट्रेन जब मोड़ लेगी तो उसकी रफ्तार धीमी होगी। यही मौका है इस ट्रेन पर चढ़कर यहाँ से निकलने का। कुछ ही देर में शर्ली फुर्ती से ट्रेन पर चढ़ गई और उसकी मदद से दाढ़ी वाला भी ऊपर आ गया। दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित है। तभी डिब्बे के भीतर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे पास पहुंचे तो देखा कि अंदर से शरणार्थियों का एक झुंड निकल आया। यह संयोग देखकर दोनों के होश उड़ गए। चलते ट्रेन के डिब्बे में इतने शरणार्थी छुपे थे, इससे उन्हें शक हुआ कि जरूर उनमें से कोई शिकारी छुपा होगा, लेकिन भाषा की दिक्कत के कारण उनसे बात करना मुमकिन नहीं था। तभी अचानक ट्रेन रुक गई क्योंकि यह सरहद पर पहुंच गई थी और सैनिक तलाशी ले रहे थे। सबको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। दाढ़ी वाले ने जल्दी से सैनिकों को अपनी आपबीती बताई और कहा कि इन शरणार्थियों में जरूर एक शिकारी छुपा है, लेकिन सैनिकों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वे मुड़कर जाने लगे। उसी वक्त दाढ़ी वाले को अचानक समझ आया कि वही सैनिक ही असली शिकारी है। उसने फुर्ती से छलांग लगाई, शिकारी को जमीन पर गिरा दिया और उसके हथियार को झट से उठा लिया।